इस कहानी की शुरुआत अलास्का के एक बोरो नामी टाउन से होती है। ये टाउन एक ऐसे इलाके में आबाद था जब सर्दियों का मौसम आता है तो 30 दिनों के लिए यहाँ सूरज नहीं उगता, बल्कि 30 दिन के लिए ये टाउन अंधेरे में डूबा रहता है। यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं, बस 500 के करीब लोग हैं। ये साल में सिर्फ एक बार ही होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि इसी टाउन के करीब एक समुद्री जहाज कहीं से आया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं, एक अजनबी जो इस टाउन में आता है। आज आखिरी दिन था और कल से 1 महीने वाली लंबी रात शुरू हो जाएगी। हर साल जब ऐसा होता है तो कुछ लोग छुट्टियां मनाने कहीं और चले जाते हैं और कुछ यहाँ रह जाते हैं। आज के दिन भी सभी लोग तैयारियों में लगे थे। इसी टाउन का एक शेरिफ था जिसका नाम एबन है। वो और उसका साथी बिली वो टाउन से बाहर आए थे क्योंकि इन्हें कुछ जले हुए सेलफोन मिले थे। पहले तो इन्हें लगा शायद ये किसी की शरारत हो सकती है, मगर सेलफोन का जलाना ये इन्हें समझ नहीं आता। भला कोई क्यों ऐसा करेगा। खैर, इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए ये दोनों टाउन में वापस आ जाते हैं क्योंकि इन्हें तैयारी करनी थी। टाउन में भी काफी लोग यहाँ से जाने वाले थे। खैर, सभी काफी व्यस्त थे। इन्हें ये पता भी नहीं चलता कि कोई टाउन के सभी कुत्तों को बेरहमी से मार देता है। एबन टाउन में ही था। बो नामी आदमी जो जनरेटर के लिए फ्यूल ले जा रहा था, उस समय गाड़ी से फ्यूल लीक हो रहा था, इसलिए एबन उस पर फाइन लगाता है, जो कि बो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर, ठीक उसी समय एबन को कुत्तों वाली रिपोर्ट मिलती है। अब इससे पहले कि वो मरे हुए कुत्तों को देखने जाता, हमें स्टेला नामी एक लड़की दिखाई जाती है। स्टेला असल में एबन की एक्स वाइफ है। वो बोरो टाउन में अपने किसी काम से आई थी, मगर उसने एबन को नहीं बताया था और आज ही उसे यहाँ से निकलना था, क्योंकि अगर आज वो नहीं गई तो 30 दिनों के लिए वो इस अंधेरे में फंस जाएगी। वो अपनी कार में थी और एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। वो समय पर पहुंच सकती थी, मगर एक हादसा हो जाता है। एक डिच ड्रिलर उसके कार से टकरा जाता है। खुशकिस्मती से स्टेला को तो कुछ नहीं होता, मगर उसकी कार बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसलिए स्टेला एबन को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है। खुद एबन तो उसकी मदद के लिए नहीं आता, मगर वो अपने साथी बिली को भेज देता है। बिली अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो समय पर स्टेला को एयरपोर्ट पहुंचा दे, मगर फिर भी उसे देर हो जाती है और आखिरी जहाज ने उड़ान भर ली थी। इस बात से स्टेला परेशान हो जाती है कि अब वो 1 महीने के लिए यहाँ इस टाउन में फंस गई। खैर, अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। दूसरी तरफ हम एबन को देखते हैं। उसे जो रिपोर्ट मिली थी जहाँ बहुत से कुत्तों को मारा गया था, वो इस जगह जाता है। असल में ये कुत्ते जॉन और एली नामी कपल के थे। जब खुद एबन वहां देखने आता है तो कुत्तों को बेरहमी से कत्ल किया गया था। जॉन बताता है कि यहाँ टाउन में ऐसा कोई नहीं जो इन कुत्तों से इतनी नफरत करता हो। खैर, एबन को अभी तक ये पहेली समझ नहीं आ रही थी। अब शाम हो चुकी थी। एबन पुलिस स्टेशन आता है जहाँ उसकी दादी हेलेन और छोटा भाई जैक मदद के लिए आए थे, क्योंकि साल के इन दिनों बहुत से लोग छुट्टियों पर होते हैं। एबन की दादी हेलेन बताती है कि यूटिलेटर वालों की तरफ से कॉल आई थी जिनके यहाँ कोई समस्या है। अब एबन उनसे मिलने जाता है। कार्टर और विल्सन नामी बंदे वहाँ काम करते थे। विल्सन असल में एक पायलट था। वो एबन को बताता है कि काफी समय से मेरा हेलीकॉप्टर गैराज में ही खड़ा था, मगर आज किसी ने उसके बहुत से पुर्जे तोड़ डाले हैं, उसे उड़ने लायक नहीं छोड़ा। अब सबसे शुरू में हमें जो आदमी दिखाया गया था वो अजनबी जो इस टाउन में आया था। वो डाइनर में बैठा शराब की मांग कर रहा था, मगर वहाँ काम करने वाली औरत उसे कहती है कि साल के इन दिनों हम किसी को भी ड्रिंक नहीं देते सर, ये खतरनाक है। फिर वो कच्चे मांस की मांग करता है। ये आदमी बड़ा ही अजीब था और इसकी बातें इससे भी अजीब। खैर, एबिन वहाँ आता है तो उसे इस आदमी पर शक हो जाता है। वैसे भी अब टाउन में अजीब सी घटनाएं घटी, इसे तो अरेस्ट कर ही लिया जाता है। थोड़ी देर बाद हमें गज नामी आदमी दिखाया जाता है जो अपने ट्रेलर में था। उसे बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। जब वो टॉर्च लिए बाहर चेक करने आता है, उसके आसपास अजीब से लोग थे जो अचानक से इस पर हमला कर देते हैं और इसका खून पी लेते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री वर्कर्स जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था वो घर आ रहे थे। उन पर भी अचानक से हमला होता है। वो 2 आदमी थे और एक औरत। दोनों आदमियों को वही खून पीने वाले राक्षस अंधेरे में खींच लेते हैं।
और ये औरत जिसका नाम डेनिस था ये किसी तरह भागने में कामयाब हुई। वहाँ एबन उस अजनबी को जेल में डाल देता है। वो उससे पूछताछ करता है मगर वो साफ साफ कुछ नहीं बताता। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के सभी लोग मरने वाले हो। इतने में लाइट भी चली गई और अब टेलीफोन कनेक्शन भी टूट गया। इसके बाद एबन को जमीन पर खून दिखाई दिया और जब वो उसका पीछा करता है तो उसे गस का कटा हुआ सर मिलता है। वो घबरा गया, इसलिए वो यहाँ रुके लोगों के पास आता है और सभी को कहता है कि अपने अपने घरों में रहो, बाहर मत निकलना। अगर किसी के पास जनरेटर नहीं है तो वो डाइनर में जाए, वहाँ जनरेटर है। पुलिस स्टेशन में एबन की दादी हेलन, उसकी एक्स वाइफ स्टेला और छोटा भाई जैक थे और सेल में कैद था वो अजनबी। अब टाइम पास के लिए ये लोग खेल खेल रहे थे मगर वो अजनबी इन सभी को डराने की कोशिश कर रहा था। जैक को गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ प्लास्टिक का एक टुकड़ा फेंक देता है कि खामोश रहो। इन्हें फंसाने के लिए वो अजनबी कहता है कि ये तुमने बहुत अच्छा किया, अब मैं इसकी मदद से जेल तोड़ दूंगा। जैक थोड़ा ना समझता, इसलिए वो उसकी तरफ भागता है ताकि वो टुकड़ा ले सके, मगर अजनबी उसे पकड़ लेता है। स्टेला गन निकालती है और उसे धमकाती है कि इसे छोड़ दो, मगर इतने में एबन खुद वहां पहुंच चुका था। वो अजनबी के कंधे को शूट कर देता है और उसे सलाखों से बांध देता है। टाउन में पहले से ही डर का एक माहौल बना हुआ था क्योंकि यहाँ आए थे पिशाच। ये अजनबी बस एक ही बात दोहराए जा रहा था कि तुम सब मरने वाले हो, और वो यहाँ आ चुके हैं। मौत का खेल शुरू हो चुका है। स्टेला और एबन को लगता है कि शायद यहाँ पर कोई सीरियल किलर है, इसलिए दोनों कार में बैठते हैं और उस मुजरिम को पकड़ने निकल जाते हैं। ये दोनों टाउन से काफी दूर आ चुके थे। एक जगह इन्हें कुछ महसूस होता है। ये कार रोकते हैं और बाइनोकुलर से देखने की कोशिश करते हैं। स्टेला को कुछ दिखाई दिया, इसलिए वो एबन से कहती है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं ये टाउन की तरफ जाने लगे, मगर एक पिशाच इनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। एबन उस पर गोली चलाता है मगर पिशाच पर उसका कोई असर नहीं होता, इसलिए स्टेला ब्रेक लगाती है। किसी तरह इन्हें उस पिशाच से छुटकारा मिल गया। ये टाउन आते हैं तो वहाँ के हालात बुरे थे। गाड़ियों में आग लगी थी, लाशें थी। पुलिस स्टेशन से हेलन इनसे संपर्क कर दी है। जब एबन और स्टेला वहाँ पहुँचते हैं, ना तो हेलन वहाँ थी ना ही जैक, बस वहाँ पर खून था। ये देखकर एबन और स्टेला को बहुत बुरा लगता है। वो अजनबी अभी भी सेल में बंद था। गुस्से में एबन उसके पास आता है। वो उसे मारने वाला था क्योंकि वो कहता है कि मैंने उनकी मदद की, मैंने उनके लिए रास्ता बनाया। स्टेला एबन को रोकती है कि इसे मत मारो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसलिए वो रुक जाता है। अब हमें ये पिशाच और इनका लीडर दिखाया जाता है जिसका नाम मार्लो था। अभी तक ये लोग चुपके से हमला कर रहे थे। मार्लो अपने लोगों से कहता है कि अब तुम खुले में हमला कर सकते हो, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, मगर सभी के सर काट कर अलग कर देना ताकि वो पिशाच ना बने। ये सभी टाउन पर हमला कर देते हैं और लोगों का कत्लेआम शुरू। अपनी जान बचाने के लिए लोगों के पास बंदूकें थी जिनका असर इन वैम्पायर्स पर नहीं होता था। स्टेला और एवन किसी तरह डाइनर में पहुंच जाते हैं जहां उसे अपना भाई सही सलामत मिलता है। यहाँ कुछ लोग पहले से ही छुपे थे, जैसे कार्टर, डेनिस नामी औरत और बू। इसके अलावा भी कुछ लोग थे। कार्टर सलाह देता है कि हमें यूटिलेटर में छुपना होगा, मगर एवन कहता है कि वो बहुत दूर है, ये पिशाच हमें देख लेंगे। तब डेनिस बताती है कि मेरे पड़ोसी के यहाँ एक एटिक है, वो काफी सुरक्षित जगह है, वो यहाँ से दूर भी नहीं है, मगर फिर भी ये लोग ऐसे नहीं निकल सकते। तो एवन कहता है कि मैं और स्टेला उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, तुम लोगों को समय मिल जाएगा, तुम यहाँ से निकलो। एवन और स्टेला कार को निकालते हैं, मगर पिशाच काफी तेज थे, वो इन्हें देख लेते हैं। वो इतने ताकतवर थे कि इनकी गाड़ी को उलट देते हैं। अब वो इन्हें मारने की कोशिश भी कर रहे थे। स्टेला सिर्फ एक को ही मारने में कामयाब हुई जब वो उसका सर उड़ा देती है। तभी वो उनकी मदद के लिए आता है। उसके पास बड़ी गाड़ी, इसलिए कुछ वैम्पायर्स को वो कुचल देता है। वो एवन और स्टेला को बचा लेता है। अब जैसे कि डेनिस ने उस एटिक के बारे में कहा था कि वो सुरक्षित है, तो ये सच था। ये बाकी बचे लोग वहां पना लेते हैं। शायद इन्हें काफी दिन यहाँ रहना था, इसलिए ये प्लानिंग करते हैं। इन्हें खाना चाहिए था और इन्हें बारी बारी पहरा भी देना था। मर्लिन और आयरिस उस अजनबी के पास पुलिस स्टेशन जाते हैं। असल में उसने इन वैम्पायर से एक सौदा किया था, अगर वो इनकी मदद करेगा तो वो इसे भी अमर बना देंगे।
मतलब कि वो भी एक पिशाच बन जाएगा। अब कहानी की शुरुआत में जब कुत्तों को मारा गया था या पावर काट दी गई थी, ये सब इसी आदमी ने किया है। मगर इसे इनाम देने के बजाय मर्लिन और आयरिस इसे मार देते हैं, इसका खून पी लेते हैं। खैर, समय गुजरता है और हमें 6 दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है। ये पिशाच यहाँ बचे इंसानों को ढूंढते थे और उनका खून पीते। सिर्फ कुछ लोग ही थे जो इनसे बचे हुए थे, जैसे स्टेला, एवन, कार्टर, डेनीज, जॉन, बो, विल्सन और उसके पिता। पिछले 1 हफ्ते से ये सभी इस एटिक में छुपे हैं। ये राशन पर गुजारा कर रहे हैं और बारी बारी पहरा देते हैं। मगर विल्सन के पिता, जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी और हाल ही में उसकी पत्नी भी मारी गई, कभी कभी वो उसे याद करता था और ये लोग नहीं चाहते थे कि वो शोर मचाए। ये लोग बाहर शोर सुनते हैं। जब स्टेला बाहर जाती है तो असल में वो पिशाच आसपास के घरों की तलाशी ले रहे थे। इनमें से कुछ कहते हैं कि इससे पहले कि ये हमें ढूंढ ले, हमें कहीं और जाना होगा, कहीं और छुपना होगा। एवन सबको सलाह देता है कि हम ऐसे नहीं निकल सकते, मगर जब तूफान आएगा तब हमें मौका मिल जाएगा, हम यूटिलेटर में छुप जाएंगे। 7वें दिन क्रिस्टीन नामी एक लड़की जो अब अकेली रह गई थी, वो बाहर आती है और मदद के लिए आवाजें देती है। ये आवाजें एटिक में छुपे लोग भी सुन लेते हैं। एवन देखता है कि बहुत से पिशाच उसे मारने के लिए बढ़ रहे हैं। काफी लोग एवन से कहते हैं कि हमें उसे बचाना चाहिए। खैर, जॉन और एवन बाहर जाते हैं, मगर वो समय पर क्रिस्टीन को नहीं बचा पाते। वो बेचारी शिकार बन जाती है और तो और अब जॉन को भी काट लिया गया था, इसलिए वो भी पिशाच में बदल जाता है। वो एवन को मारने की कोशिश करता है तो मजबूरन एवन को अपने बचाव में उसे ही मारना पड़ता है। एवन आस्मा का मरीज भी था। जब तक वो एटिक में पहुंचता उस पर आस्मा का अटैक हो चुका था। खैर, स्टेला उसकी काफी मदद करती है। मर्लिन जब जॉन की लाश देखता है तो उसे शक होने लगा कि यहाँ लोग छुपे हैं। खैर, कुछ देर बाद एटिक में स्टेला की बारी थी पहरा देने की, मगर वो सो जाती है। विल्सन के पिता मौका समझकर वहां से जाने की कोशिश करते हैं, मगर विल्सन उसे देख लेता है। स्टेला और विल्सन उसे रोकने और समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। खैर, वो उसे मना तो लेते हैं। वो वॉशरूम जाना चाहता था। काफी देर हो जाती है और वो बाहर नहीं आता। जब ये लोग दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो विल्सन के पिता खिड़की से भाग चुके थे। स्टेला विल्सन को रोकने की कोशिश करता है, मगर विल्सन नहीं मानता। वो अपने पिता को ढूंढने निकल जाता है। ये शोर सुनकर घर में एक पिशाच आ जाता है। स्टेला और एवन एटिक में छुप जाते हैं। बाहर विल्सन था, वो अपने पिता को पुकार रहा था। घर के अंदर जो पिशाच आया था, आवाज सुनकर वो बाहर आ जाता है और विल्सन को मार देता है। एवन इस सब के लिए बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि मैंने उनकी कोई मदद नहीं की, मगर स्टेला उसे शांत करती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगले दिन तेज बर्फबारी होती है। इन्हें एक भी पिशाच नजर नहीं आता, इसलिए ये लोग उस एटिक से निकल जाते हैं क्योंकि इनके पास भी राशन खत्म होने वाला था। ये लोग पहले तो मार्केट जाने वाले थे ताकि वहां से खाना ले और फिर ये यूटिलेटर में बाकी के दिन गुजारने वाले थे। ये सुपरमार्केट तो पहुंच जाते हैं। काफी खाना था वहाँ, मगर वहाँ एक छोटी वैम्पायर बच्ची इन पर हमला कर देती है। खैर, किसी तरह ये लोग तो उसे खत्म कर देते हैं। खासकर जैक उसे मारता है और इसके बाद जैक ट्रॉमाटाइज हो जाता है। खाना ये लोग ले लेते हैं, मगर मुसीबत ये थी कि अब तूफान थम चुका था। इसका मतलब कि ये लोग ऐसे बाहर नहीं जा सकते, इन्हें इंतजार करना था। और ऐसे करते करते 18 दिन गुजर जाते हैं। अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि पिशाच हर इमारत की तलाशी ले रहे थे और इन्हें किसी ऐसी जगह छुपना था जहाँ वो पहले देख चुके हो। अब की बार भी इन्हें ध्यान भटकाना था। ये लोग पुलिस स्टेशन जाने वाले थे। एवन कहता है कि पिशाच सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हेलेन, जो एवन की दादी थी, वो यूवी लाइट की मदद से पौधे उगाती थी। तो एवन कहता है कि अगर मैं इन्हें उस घर तक ले जाऊं तो शायद यूवी लाइट्स की वजह से मैं इन्हें मार सकूं। खैर, एवन इन वेम्पायर्स का ध्यान भटकाता है और बाकी सभी पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं। अल्ट्रावायलेट रोशनी की मदद से वो उनमें से आयरिस को मार देता है, मगर वो होशियार थे, वो पावर काट देते हैं। एवन बाकी बचे लोगों को वॉकी टॉकी पर बताता है कि वो अपनी जान बचाए, मगर बू डिच ड्रिलर लेके फिर से एवन की मदद करने आता है और इस बार वो काफी वैम्पायर्स को कुचल देता है।
अंत में वो एक ब्लास्ट भी करता है मगर मर्लिन के हाथों वो मारा जाता है। एबन पुलिस स्टेशन सही सलामत पहुंच गया मगर कार्टर बताता है कि मैंने ये बात अभी तक सबसे छुपाई थी। मार्केट में उस बच्ची ने मुझे जख्मी कर दिया था, मतलब कि वो भी जल्दी वैम्पायर में बदलने वाला है। तो वो एबन से कहता है कि अच्छा यही होगा, तुम मुझे पहले से ही खत्म कर दो। एबन ये करना तो नहीं चाहता था मगर बाकी सबकी सुरक्षा के लिए मजबूरी थी, इसलिए वो उसे एक रूम में ले जाता है और मार देता है। बाकी सभी काफी घबराए हुए थे। अब 27 दिन गुजर जाते हैं। ये लोग खुद को जिंदा रखने में यहाँ तक तो कामयाब रहे। एक दिन ये देखते हैं कि पास के घर में लाइट जल रही है। स्टेला और एबन वहां जाने का डिसाइड करते हैं। शायद वहां अभी भी कोई जिंदा बचा हो, शायद उसे मदद की जरूरत हो। जब ये दोनों वहां पहुंचते हैं तो वहां बिली को पाते हैं जिसने अपने ही परिवार को मार डाला था ताकि दरिंदों के हाथों उनकी दर्दनाक मौत ना हो। वो खुद को भी मारना चाहता था मगर एबन उसे रोकता है। तभी बर्फबारी शुरू हो जाती है तो ये लोग यूटिलेटर में जाने का फैसला करते हैं। अब चलते चलते इन्हें कुछ शोर सुनाई दिया, इसलिए ये लोग एक जगह चुप जाते हैं। तभी गेल नामी बच्ची बाहर आती है। स्टेला उसे बचाने चाहती है मगर उन वैम्पायर्स में से एक उन्हें देख लेता है। एबन बिली को कहता है कि इन दोनों को ले जाओ और खुद वो उस वैम्पायर के सामने जाता है ताकि वो इन्हें ना मारे। मगर बिली स्टेला और उस बच्ची को छोड़कर फैक्ट्री में घुस जाता है। उसे जाते हुए एक और वैम्पायर देख लेता है। खैर बचते बचाते एबन और कुछ लोग यूटिलेटर तक सही सलामत पहुंच गए मगर एबन तब मायूस हो जाता है जब वो देखता है कि स्टेला और वो बच्ची यहाँ नहीं है। खैर पाइपलाइंस के थ्रू बिली भी यूटिलेटर तक पहुंच जाता है मगर उसका पीछा करते हुए खतरनाक पिशाच भी पहुंच गया। आते ही वो उन पर हमला कर देता है। एबन उससे लड़ता है। बिली किसी तरह उसे ग्राइंडर में फेंक देता है जिससे उसका हाथ भी कट जाता है मगर इससे पहले ही वैम्पायर ने उसे काट लिया था, इसलिए जब वो बदलने लग जाता है तो एबन उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ मर्लिन अपने लोगों से कहता है कि इंसानों को पता नहीं होना चाहिए कि हम एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हर जिंदा इंसान को हमें खत्म करना होगा। अब 30 दिन पूरे होने वाले थे और फिर सूरज उगेगा जिसके साथ ही ये वैम्पायर्स या तो खत्म हो जाएंगे या उससे पहले ही भाग जाएंगे। बाद में एबन की स्टेला से वॉकी टॉकी पर संपर्क होता है। स्टेला और वो बच्ची एक कार के नीचे छुपे थे और सभी को बस कुछ समय के लिए खुद को जिंदा रखना था। सुबह होने वाली थी। एबन देखता है कि वैम्पायर्स उसी की ओर बढ़ रहे हैं। वो इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो पूरे टाउन को आग लगा देते हैं ताकि जो लोग छुपे हैं वो बाहर आए। अब अगर स्टेला बाहर नहीं आती तो वो जल जाएगी, अगर आती है तो इन वैम्पायर्स के हाथों मारी जाएगी। अब एबन को तो कुछ करना था, इसलिए वो एक सिरिंज लेता है और बिली के खून को खुद में इंजेक्ट करता है। वो अपने भाई को अलविदा कहता है और स्टेला को बचाने बाहर आता है। वो सिर्फ मर्लिन को चुनौती देता है, इसलिए वो आगे आता है और दोनों के बीच फाइट होती है। उन्हें नहीं पता था कि एबन भी एक वैम्पायर है। जब उसमें शक्ति आ जाती है तो वो उनके लीडर को एक ही वार में खत्म कर देता है। सूरज उगने वाला था, इसलिए बाकी बचे वैम्पायर्स भाग जाते हैं। स्टेला को बचा लिया गया। एबन ने उसे कहा था कि हम उगते सूरज को एक साथ देखेंगे। वो एक आखिरी लम्हा एक साथ बिताते हैं और जब सूरज उगता है तो एबन राख बन जाता है। और यहीं पर इस कहानी का अंत। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे।